Hello everyone, myself Dipti Sethi. I am here with a new informative video. आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू टॉक विद योर लीड्स। ठीक है, अब देखिए आपने लीड जनरेट कर ली, लीड व्हाट्सएप पे भी आ गई, बट यदि आपने ठीक से उससे बात ही नहीं की तो वो लीड वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जो आपको कॉल करते समय टिप्स को ध्यान में रखना है और जो मैं भी यूज़ करती हूँ और जिससे मैंने ग्रो किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्वालिटी लीड्स की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे क्वालिटी लीड्स क्या होती है? अब देखिए, जो भी हमारा वर्क है एफिलिएट मार्केटिंग का, इसमें 2 टाइप्स ऑफ लीड्स आती हैं, है ना। एक तो जंक लीड होती हैं, एक क्वालिटी लीड्स होती हैं। तो जब भी लीड्स आएँ, हमें ना उन्हें फ़िल्टर कर लेना है। लीड को फ़िल्टर करने का मतलब क्या होता है कि भाई आप है ना, क्या कहते हैं, उनसे ना थोड़ा सा एक वॉइस नोट दे के उनसे पूछिए कि भाई मैं डिजिटल स्किल वर्क करती हूँ और यहाँ पे ना लिटिल सा इन्वेस्टमेंट है, काम को थोड़ा समझा दीजिए। यहाँ पे आप ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल डेवलप करना चाहते हैं और इस वर्क को करने के लिए ना लिटिल सा इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है, 500 है, 1000 है, 2000 है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों के मन में पहले से ही होगा कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है पूरा काम समझने के बाद है ना मना कर देते हैं ना। तो सबसे पहले जो भी लीड आपके पास आए उसे वॉइस नोट दे के थोड़ा सा उसे फ़िल्टर कर लीजिए, और जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी कॉल पे लेते समय वो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कि अब आपने लीड को फ़िल्टर कर लिया है, उससे उसकी बेसिक डिटेल ले ली है। अब आपको सबसे पहले सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है। आप अब कॉल पे एकदम कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, चाहे आपको पता है आपकी फ़र्स्ट सेल है, सामने वाले को तो नहीं पता ना। आप अपने आप में पहले से कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करके रखिए। यदि वो बिज़ी हैं तो मिरर में प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, तो आप सामने वाले का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और उसे सर या मैडम करके बिल्कुल मत बुलाइए, उसे उसके नाम से बुलाइए। यदि वो आपसे उम्र में बड़ी हैं तो जी लगाइए। अब आप कहेंगे मैडम पहले से कैसे पता लगेगा वो बड़े हैं या छोटे हैं, तो आप उसके नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, है ना, और आप ये वर्क क्यों करना चाहते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन फ्लुएंसी में पूछिए। आप एक एक करके पूछेंगे ना तो वो बंदा फिर बोर हो जाएगा। भाई काम की बात पे आओ, तुम तो भाई बोर कर रहे हो, है ना। तो आप 1-2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। तो वो बताएगा मैं सपोज़ जयपुर से हूँ, तो आप उस प्लेस की तारीफ़ कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए, सिमिलैरिटी। यदि वो हाउसवाइफ है तो आप बात करने से पता लग ही जाएगा वो कहेगी क्या करते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ कभी मैं भी स्टूडेंट थी, है ना, और मैं भी एक एक्स्ट्रा इनकम रिसोर्स करना चाहती थी। हाउसवाइफ है तो उसके बिहाफ बोलिए कि भाई मैं भी हाउसवाइफ हूँ और यहाँ से मैंने ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल सीख के बहुत अच्छी इनकम जनरेट की है और सर से अवार्ड भी लिया है। और जब वो पूछे क्यों करना चाहते, इसका आंसर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो उस प्रॉब्लम में आप कोई वीक पॉइंट दे के अपने प्रोडक्ट को उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होती है। देखिए, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जब हम ढूंढते हैं तो इसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग करना। सामने वाला पर्सन जो है वो आपसे फिर रिलेट करता है। ठीक है, और आपको फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम दीप्ति है, मैं ऑनलाइन डिजिटल स्किल वर्क करती हूँ। और आपको ना मतलब बिज़नेस को ना शॉर्ट और सिंपल वे में समझाना है, उसके बेनिफिट आप बता सकते हैं बिज़नेस के। ठीक है, और हाँ, आप हेल्प वर्ड ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपको पहले ही बात करके पता लग गया कि वो स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करती हूँ, है ना। देखिए, अब हमें भी कोई बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो हेल्प वर्ड लिटरली रिलेशन बिल्ड करने में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। हाउसवाइफ हो तो आप हाउसवाइफ को बोल सकते हैं कि मैं स्पेशली हाउसवाइफ की बहुत हेल्प करती हूँ और मेरी टीम में बहुत सारी हाउसवाइफ हैं। तो इस तरह से आप अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और फिर आप अपने बिज़नेस के फ़ायदे बताइए
कि आप यहाँ से अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। वर्क आपको टोटली घर से करना होता है, कोई टाइम बॉन्डेजेस नहीं है, कोई टारगेटेड बेस नहीं है, कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और आप यहाँ से लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल डेवलप करेंगे और सेम डे आपको पे आउट मिलता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता, मोस्टली कंपनीज़ में वीकली पे आउट आता है, ठीक है। इस तरह से आप बिज़नेस के बेनिफिट बताने के बाद बिज़नेस को शॉर्टली एक्सप्लेन कीजिए कि आप यहाँ से डिजिटल स्किल सीखते हैं जो आपके ऑनलाइन इनकम करने में जनरेट करते हैं, और आप इन्हीं कोर्सेस का प्रमोशन करके भी 90% तक का कमीशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको लाइफ टाइम एक्सेस के कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, सर भी 1-to-1 गाइडेंस देते हैं। ये आप ब्रह्मास्त्र और डायमंड पैकेज के लिए स्पेशली बोल सकते हैं। जब बंदा गोल्ड पे ही अटक जाए तो बोलिए डायमंड आप लेंगे तो आपको कुछ प्रीमियम ग्रुप्स की एक्सेस मिलेगी, प्रीमियम ट्रेनिंग मिलेगी, यानी कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको टाइम देंगे। सर भी 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह से आप अपने लीड को गोल्ड से डायमंड में ला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपको यूज़ करेंगे स्मॉल से बिग लाइसेंस क्लोज करने में। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप कितना टाइम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, और वही टाइम का यूटिलाइजेशन आपको अपने डिजिटल स्किल डेवलप करने में करना है। यानी कि आपका जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। इससे उसे लगेगा कि वही टाइम मुझे यूटिलाइज करना है ठीक है। और एंड में आप क्लोजिंग पॉइंट पे आके उससे ये पूछ सकते हैं कि आप कितना समय दे सकते हैं इस वर्क को करने के लिए, ठीक है। और उसी के समय के अकॉर्डिंग हमें बोलना है। वो बोले हाँ मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, तो ठीक है, आप 2 घंटे दे के भी इस वर्क को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ज़्यादा वर्क टाइम देंगे तो आप उस हिसाब से ज़्यादा इनकम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसकी बात को आपको प्रेफरेंस देनी है। और उसके बाद आपको अपना लाइसेंस पिच करना है, उससे ये पूछना है आप कितना अर्न करना चाहते हैं। देखिए हाई तो हर कोई अर्न करना चाहता है, उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन जान के। सपोज़ वो बोले 5000, तो आप सिल्वर पिच कर सकते हैं। वैसे तो सिल्वर सर स्किप करने के लिए कहते हैं, बट कई केसेस में सिल्वर भी बताना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यदि वो 10,000 बोले तो आप गोल्ड पिच कर सकते हैं कि 4 गोल्ड में ही हो जाएगा। यदि डायमंड से करेंगे तो 2 डायमंड में ही हो जाएगा। यदि वो 20,000 बोले तो आपको डायमंड ही बताना है, ठीक है, कि 4 डायमंड में आपका हो जाएगा। गोल्ड से करेंगे तो उसके लिए आपको 8 कन्वर्जन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र में यदि 30-40 हज़ार बोलता है तो आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। इस तरह से आपको उसके इनकम गोल के अकॉर्डिंग अपना लाइसेंस पिच करना है, ठीक है। और बस एट द एंड आप बस ये मत बोलिए भाई खरीदो, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन जानिए। कुछ लोग क्या होता है सिर्फ लर्निंग पर्पस से भी ज्वाइन होते हैं कि मुझे सीखने को मिलेगा, तो उसे ये बेनिफिट भी बताइए कि यदि आप यूट्यूब मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ सीखने के लिए भी है। मतलब कॉल के दौरान आपको पता लग जाएगा कि बंदा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो एट द एंड कॉल करने के बाद यदि वो कहता है अच्छा मैं बताऊंगी, तो ठीक है, आप रख दीजिए, उसे सोचने का पूरा टाइम दीजिए। आप खुद के ऊपर भी देखिएगा, आपसे जब हमने बात की थी आपने भी एट अ टाइम ज्वाइन नहीं किया था, तो हैव पेशेंस इन दिस बिजनेस, ठीक है। फिर फॉलो अप ले सकते हैं आप। फॉलो अप आपको कई तरीके से लेना बताया जाता है। ब्रॉडकास्ट आप डिवाइड कर लीजिए, हाउसवाइफ्स की अलग, स्टूडेंट की अलग, है ना। जॉब पर्सनस अगर ज़्यादा है तो उनकी भी बना लीजिए। फिर उसमें आप अपने हमारी कंपनी के हाई इनकम जो हाउसवाइफ कर रही हैं वो हाउसवाइफ में डालिए, या खुद की भी डालिए, आप खुद भी हाउसवाइफ हैं तो। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में स्टूडेंट की डालिए, ठीक है। इस तरह से आप लीजिए। और कई तरीके हम आपको फॉलोअप के बताते हैं, वो भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ फॉलोअप टेक्निक्स का। तो ये सब टिप्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपनी क्लोजिंग्स लाने के लिए। तो आई होप आप भी ये सब टिप्स यूज़ करके अपनी क्लोजिंग्स ला सकते हैं। रेपिटेडली इस वीडियो को सुनिए, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आपके कोई रेस्ट ऑफ द डाउट्स हों तो आप मुझसे कॉल पे भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।